अब जबकि भारतीय वजीर खारिजा सिफारती महाज पर मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। तो मोदी सरकार ने अपनी रिवायत के मुताबिक नाकामी का बोझ दूसरों पर डालकर मसले का हल निकालने की कोशिश। जहां लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मारा गया है। तौबा 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 तौबा। सिंध प्रांत में हुए हमले में आतंकी सैफुल्लाह को ढेर किया गया है। तो जश्न मनाया जाए। साल 2008 में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में हुए हमले का वो मास्टरमाइंड था। वाह भाई वाह। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको पाकिस्तान मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। यहाँ से आगे अब पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस बाकी हैं और क्या बेहतर ऑप्शन होगा यहाँ से आगे फिलहाल? लश्कर-ए-तैयबा का ये आतंकी है, इसका नाम है रजुल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह, जो कि मारा गया है। पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने इसे गोली मार दी है। जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंडिया ने कहा कि घुस के मारेंगे। 18 मई डेडलाइन थी। अब क्या जंग दोबारा स्टार्ट होने जा रही है? हाँ भाई हाँ। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। में अमन के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, अगर आप आरएसएस की हिस्ट्री पे निगाह दौड़ाएं, आरएसएस की आइडियोलॉजी को पढ़ें, तो आरएसएस जो है सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक के लिए है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, न्यू नॉर्मल तय कर दी। साल से इनका कंटेंट देख रही जिसमें ये रिपीटेडली इनकी चीजें देखी हैं जिसमें ये नफरत फैला रहे हैं। भाई तुम तो अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन तो तुम खुद हो। जंग होगी, उधर लोग मरेंगे, यहाँ लोग मरेंगे, इंसानियत मरेगी। जब बात आप एक मुज़ाकरत किसी टेबल पे बैठ के कर सकते हैं तो आप बार बार जंग की बात क्यों करते हैं? आप इंसानियत की बात क्यों नहीं करते? आप मोहब्बत की बात आपको गौरव आर्या का नहीं पता, वो ओनाइडा में बैठा है। उसकी थीसिस ये है कि जंग होगी, सिर्फ पंजाबी मरेंगे, चाहे इंडिया के हो चाहे इधर क्यों, क्योंकि उसका ख्याल है कि वहां से भाई मरेंगे तो इंसान ही ना। मैं उसके परवाह है इसकी। वो अपना नरेंद्र मोदी, वो अपने प्रोग्राम का नाम रखा है चाणक्य डायलॉग। चाणक्य तो झूठ बोलने वालों का आईजी था। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आज की तारीख में पाकिस्तान फंस गया। यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर फोन पे बात करते हैं और आमिर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के, ये पहला मिनिस्टीरियल आउटरीच है, पहला मिनिस्टीरियल आउटरीच। अब आप सोचिए भारत क्या कर रहा है पूरे खित्ते में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीद के में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो है वो इंटरप्ट हो गई है, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पे जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने
पे यहाँ पे हमारे यहाँ साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज फायर करके दिलाया है, हिंदुस्तान को उन्होंने धमकी लगाई है, हमने धमकी उनको कन्वे कर दी। जब हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, हमने उनको कन्वे भी कर दिया होगा कि जनाब हम तो सारे बड़े सख्त अंडर प्रेशर हैं, हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नजर यही आ रहा है। और दूसरा उनको ट्रेड की धमकी थी। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है। उनको लगता ये है, और वो नरेंद्र मोदी पे गुस्सा निकल रहा है और ट्रंप के खिलाफ भी बहुत ज्यादा गुस्सा निकल रहा है। ट्रंप की बड़ी गाली गलौज हो रही है हिंदुस्तान, बिकॉज उनको लगता ये है कि अगर हमें ना रोका जाता, 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते, तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा कर देते पाकिस्तान की मिलिट्री का। दिस इज व्हाट, अगर आप पढ़ें हिंदुस्तान के अखबार, आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अखबार पढ़ने मुमकिन है, उनके ट्वीट तो आप देख सकते होंगे, तो आपको उनके ठीक ठाक आइडिया जो है उनका मिलता है। फॉर इंस्टेंस ब्रह्मा चलानी उनके एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, एक थिंक टैंकर है, जिनका आइडिया यह है कि या तो नरेंद्र मोदी को ये जंग नहीं करनी चाहिए थी और चीज़ों से डील करना चाहिए था, और अगर जंग की थी तो फिर इसको अपनी लॉजिक पे, अपनी टाइमिंग पे इसको खत्म करना चाहिए था। कि जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके सीज फायर किया है, इससे हिंदुस्तान की साख को और उसके इम्पैक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और अगर ये 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते, तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते, लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वाज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। और इसमें से ये गलत मतलब अब नहीं निकालना चाहिए, और मेरा ख्याल निकाल भी नहीं रहे होंगे। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियां होती हैं। अंदर आपको हकीकत पता होती है कि आप बार बार अमेरिका को भी यूज़ नहीं कर सकेंगे और ना ही आप बार बार न्यूक्लियर कार्ड जो है वो प्ले कर सकेंगे। इसका मतलब ये है, कि बहुत देर तक हिंदुस्तान के अंदर कोई हमारे रिलेटेड जो है गंद नहीं होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। हाँ, अब वो खुद पैदा कर लें, अगर वो खुद को ही कल कोई चीज़ पैदा कर लें हमें ठोकने के लिए, सजा सुनाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी साइड को अच्छी तरह से समझ आ गई है और कहानी और सुनाई जा रही है, असल हकीकत जो है वो और है। आई एम सॉरी टू से, अगर आपके जज्बात को बहुत ठेस पहुंच रही है, लेकिन हकीकत को समझना जो है ना, यही साइबर क्राइम है। और हकीकत को समझना जो है वो बहुत जरूरी, हकीकतों को समझ के जिंदा रहें, इसी में आप सबका फायदा है। पूरे इलाके में भारत कर क्या रहा है ये मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये देखिए साहब, ईरान यहां पे है, राइट? और अगर आप इस इलाके को देखें, अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान, अब देखो यहां से ये पाकिस्तान है, लिटरली दिस इज पाकिस्तान, ठीक है? अगर आप ये देखें, यहां पे भारत है, ये अफगानिस्तान है। मैं अक्सर सैंडविच की बात करता हूं, मैंने कई बार प्रेजेंटेशन दिया, मैंने सैंडविच की बात करी। ये पाकिस्तान का बन रहा है डिप्लोमेटिक सैंडविच, ठीक है? भारत, अब आप देखिएगा अगले 90 दिन के अंदर भारत की अनाउंसमेंट, ये वीडियो आप सेव कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा, ये आएगी अनाउंसमेंट एक एक करके अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, अफगानिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, अफगान लोगों के लिए ये कर रहा है भारत। दुनिया भर की चीजें अब अफगानिस्तान के साथ जो दोस्ती है वो टॉप गियर में जाएगी। टॉप गियर में थी पहले भी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, लेकिन अब और उस पर तवज्जो दी जाएगी। बिकॉज वी वॉन्ट, क्यों? इज इट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान? मे बी, बट ऑल्सो बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द अफगान पीपल। हमारी दोस्ती आज की नहीं है, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है अफगानिस्तान के साथ। तो वी वांट टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट, वी वांट टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द अफगान पीपल। हम उनको इज्जत देना चाहते हैं, और इज्जत आप कैसे देते हैं? जब आपके रिश्ते और गहरे होते हैं, आप ऐसे इज्जत देते हैं। ये सब होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भारी मात्रा में होने वाली है। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।